गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने अध्ययन किया था स्वर्णमान के नियम और स्वर्णमान के पतन के प्रमुख कारणों के बारे में, आज हम अध्ययन करेंगे एक धातुमान के दूसरे रूप रजतमान और द्विधातुमान के बारे में। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि रजतमान क्या है। रजतमान जैसा कि एक धातुमान का ही दूसरा रूप है और प्रथम रूप कौन सा है? स्वर्णमान, जिसका कि हमने अध्ययन कर लिया है। रजतमान या फिर चांदीमान वह मौद्रिक मान होता है जिससे चांदी के प्रमाणिक सिक्के प्रचलन में रहते हैं। उनमें चांदी की मात्रा एवं शुद्धता विधान द्वारा निश्चित होती है और चांदी के सिक्के असीमित विधिग्राह होते हैं। उनका आंतरिक एवं बाह्य मूल्य बराबर होता है और सिक्कों की ढलाई स्वतंत्र होती है। इस मान में चांदी के आयात निर्यात पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। मीन्स चांदी का आयात और निर्यात स्वतंत्र होता है। सरकार अपरिमित मात्रा में रजत के मीन्स चांदी के खरीदने बेचने के लिए उत्तरदायी होती है। रजतमान और स्वर्णमान के नियमों, कार्यप्रणालियों, गुण दोषों में कुछ विशेष अंतर नहीं होता है। मेन बात यह है कि स्वर्ण के मूल्यों में उतार चढ़ाव कम होते हैं, जबकि चांदी के मूल्यों में उतार चढ़ाव अधिक होता है, उच्चावचन बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण रजतमान मुद्रा की आंतरिक व बाह्य कीमतों में स्वर्णमान की अपेक्षा अधिक अस्थिरता पाई जाती है। किसमें? रजतमान में। रजतमान स्वर्णमान की अपेक्षा अधिक मितव्यतापूर्ण एवं लोचदार होते हुए भी मूल्यों की अस्थिरता के कारण लोकप्रिय न हो सका, लेकिन फिर भी ये कुछ गरीब देशों के द्वारा अपनाया जाता है। अब हम देखेंगे द्विधातुमान। एक धातुमान तो कंप्लीट हो गया जिसमें हमने स्वर्णमान और रजतमान का अध्ययन किया। अब हम देखते हैं द्विधातुमान क्या है। द्विधातुमान वह मुद्रा अवस्था है जिसमें दो धातुओं, और वह दो धातुएं कौन सी है? सामान्यतः कौन सी मानी जाती है? स्वर्ण एवं रजत के प्रमाणिक सिक्के प्रचलन में रहते हैं और वे दोनों असीमित विधिग्राह होती है तथा सरकार दोनों सिक्कों की धातुओं में भी एक निश्चित अनुपात रखती है। तो दो प्रकार के सिक्के एक निश्चित दर पर एक दूसरे में परिवर्तनशील होते हैं। अब द्विधातुमान की आवश्यकता कब महसूस की गई? 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में जब महसूस की गई, तब एक धातु के सिक्के देश की चलन संबंधी आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त थे, अर्थात सोना और चांदी की सीमित पूर्ति के कारण दो धातुओं का उपयोग मुद्रा प्रणाली में लोचता लाने के लिए किया जाने लगा। अब है द्विधातुमान की सर्वप्रथम द्विधातुमान को अमेरिका में 1792 में अपनाया गया, लेकिन 1799 में इसका त्याग कर दिया गया। अब है द्विधातुमान की विशेषताएं, जैसे इसमें सोने और चांदी के सिक्कों का साथ साथ चलन होता है। दोनों प्रकार के सिक्के ही क्या होते हैं? प्रमाणिक सिक्के माने जाते हैं और दोनों धातुओं के सिक्कों में ही एक निश्चित वैधानिक संबंध रहता है और वे दोनों ही एक निश्चित दर पर असीमित मात्रा में परिवर्तनशील होते हैं। दोनों प्रकार की धातुओं के सिक्कों की सामान्यतः क्या होती है? ढलाई की व्यवस्था स्वतंत्र होती है और वे पूर्णकाय सिक्के होते हैं। दोनों प्रकार की धातुओं के सिक्के असीमित विधिग्राह होते हैं तथा सरकार दोनों के परिवर्तन का उत्तरदायित्व लेती है। दोनों प्रकार की धातुओं के आयात निर्यात पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ये थी द्विधातुमान की विशेषताएं। अब हम देखेंगे द्विधातुमान के लाभ। फर्स्ट है विदेशी भुगतानों की सुविधा। इस मान में, किसमें? द्विधातुमान में दोनों प्रकार के सिक्के प्रचलन में होने से तथा दोनों धातु के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध न होने से द्विधातुमान अपनाने वाले देश को स्वर्णमान तथा रजतमान वाले देश से व्यापार करने व विदेशी भुगतान निपटाने की सर्वाधिक सुविधा
रहती है। इससे समानता के आधार पर मौद्रिक संबंध स्थापित करने का अवसर मिलता है, जिससे एक धातु मान में अभाव रहता है। जिसका क्या रहता है? एक धातु मान में अभाव रहता है। सुरक्षित कोषों का विस्तार। द्विधातु मान में सरकार की मुद्रा की परिवर्तनशीलता की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि स्वर्ण तथा रजत दोनों के कोषों का उपयोग हो सकता है किसमें? द्विधातु मान में, जबकि एक धातु मान में ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा एक ही धातु में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने की सीमितता रहती है, जबकि इसमें क्या? दोनों प्रकार के कोषों के आधार पर मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। आंतरिक मूल्य स्तर में स्थिरता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर द्विधातु मान का प्रयोग होने से एक धातु के अभाव को दूसरी धातु की अभिवृद्धि से दूर किया जा सकता है और उनके मूल्य में स्थिरता रखी जा सकती है। बैंकों का कोष संचालन मितव्ययता पूर्ण। द्विधातु मान में दोनों प्रकार की मुद्राएं असीमित मात्रा में विधिग्राह्य होने से एक देश के बैंक अपने कोषों की व्यवस्था एवं संचालन सरलता व मितव्ययता से कर लेते हैं और इससे साख मुद्रा का अधिक निर्माण कम ब्याज दर पर कर सकते हैं। अब है द्विधातु मान के दोष या फिर हानियाँ। मितव्ययता का अभाव। द्विधातु मान में हमें कितने प्रकार के कोष रखने पड़ते हैं? 2 प्रकार के कोष रखने पड़ते हैं, ताकि दोनों प्रकार की मुद्राओं की ही परिवर्तनशीलता कायम रहे। 2 प्रकार की मुद्राओं का ढलाई व्यय भी अधिक रहता है और दोनों प्रकार के सिक्कों के प्रचलन में रखने से उनकी घिसावट होती है। ग्रेसम के नियम का क्रियाशील होना। द्विधातु मान का सबसे बड़ा दोष यह है कि जब दोनों प्रकार की धातुओं के सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य अनुपात में बाजार में प्रचलित मूल्य अनुपात से भिन्नता होती है, तो जो धातु बाजार में महंगी है उसकी मुद्रा चलन से बाहर होने लगती है, क्योंकि लोग उसे गलाकर धातु के रूप में विक्रय करने लगते हैं, या फिर खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, जैसा कि ग्रेसम का नियम कहता है। सट्टेबाजी को प्रोत्साहन। द्विधातु मान में स्वर्ण के मूल्यों की अपेक्षा चांदी के मूल्यों में उतार चढ़ाव अधिक होता है, पर सरकार द्वारा दोनों के मूल्यों का अनुपात निर्धारण होने से व्यापारी अंतर का लाभ कमाने की दृष्टि से सट्टेबाजी की क्रियाओं से अधिक लाभ कमाने को प्रेरित होते हैं। व्यापारिक सौदों में असुविधा। द्विधातु मान में जब दोनों प्रकार की मुद्राओं के सरकारी अनुपात और बाजार अनुपात में अंतर होता है, तब व्यापारी या फिर ऋणदाता महंगी धातु के सिक्कों में भुगतान लेना चाहता है, जबकि खरीदार या फिर ऋणी सस्ती मुद्रा में भुगतान देना चाहता है। इससे क्या होता है? व्यापारिक सौदों में असुविधा उत्पन्न होती है। व्यवहार में द्विधातु मान एक धातु मान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। टकसाली मूल्य और बाजार मूल्य में अंतर से जब बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, तो एक ही धातु के सिक्के प्रचलन में रह जाते हैं, जबकि दोनों प्रकार के सिक्के प्रचलन में रहने चाहिए। किसमें? द्विधातु मान के अंतर्गत। सतीपूरक नियम लागू न होना। जब स्वर्ण और चांदी के टकसाली मूल्य अनुपात और बाजार मूल्य अनुपात में अंतर होता है, तो जो धातु महंगी होती है उसके सिक्के चलन से बाहर हो जाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धातु मान में जब 2 देशों में इन धातुओं के मूल्यों में अंतर हो तो द्विधातु मान को बनाए रखना कठिन होता है। तो ये थे द्विधातु मान के दोष। अब हम देखेंगे द्विधातु मान के प्रकार। द्विधातु मान के मुख्य रूप से 3 प्रकार है: शुद्ध द्विधातु मान, पंगु द्विधातु मान और समानांतर द्विधातु मान। फर्स्ट है शुद्ध द्विधातु मान। जिस द्विधातु मान में उसकी संपूर्ण विशेषताओं का समावेश हो उसे क्या कहते हैं? शुद्ध द्विधातु मान कहते हैं। सेकंड है पंगु द्विधातु मान। ये द्विधातु मान का वह संशोधित रूप होता है जिसमें
द्विधातुमान की एक विशेषता के अलावा बाकी सभी विशेषताएं समान होती है। अंतर केवल इतना सा होता है कि दोनों धातुओं में से केवल एक ही प्रकार की धातु के सिक्कों की ढलाई की व्यवस्था होती है और जो धातु सस्ती होती है उसी की स्वतंत्र ढलाई नहीं होती। समानांतर द्विधातुमान, यह शुद्ध द्विधातुमान का परिवर्तित रूप है। इसके भी दोनों धातुओं के प्रमाणिक सिक्के प्रचलन में रहते हैं और असीमित विधिग्रह होते हैं, स्वतंत्र ढलाई होती है, पर दोनों धातुओं के सिक्कों का पारस्परिक विनिमय अनुपात सरकार द्वारा निश्चित नहीं किया जाकर किसके द्वारा निश्चित होता है? बाजार भाव के अनुसार निश्चित होता है। इससे ग्रेशम के नियम को लागू होने से रोक दिया जाता है, जिससे कि सट्टे की प्रवृत्तियां नहीं जन्म लेती। तो ये थे द्विधातुमान के 3 प्रकार। अब है धातुमान के अन्य प्रकार, जैसे बहु धातुमान। हमने 2 प्रकार तो पढ़ ही लिए, एक धातुमान, द्विधातुमान। अब है बहु धातुमान। ये क्या होता है? इसके अंतर्गत कई प्रकार की धातुओं के प्रमाणिक सिक्के प्रचलन में रहते हैं और वे सभी क्या होते हैं? असीमित विधिग्रह होते हैं। सिक्कों की स्वतंत्र ढलाई होती है और सरकार के द्वारा सभी प्रकार की धातुओं का आयात और निर्यात क्या होता है? स्वतंत्र होता है। अर्थात जब द्विधातुमान में केवल 2 धातुओं से सिक्कों के चलन में अनेक दिक्कतें हैं तो अनेक धातुओं के सिक्कों के प्रचलन की दिक्कतों का अनुमान कठिन है। ये प्रणाली कभी भी किसी देश में नहीं अपनाई गई है। कौन सी? बहु धातुमान की। मिश्रित धातुमान, इस मुद्रामान का सुझाव किसने दिया था? 1881 में डॉक्टर मार्शल ने द्विधातुमान में ग्रेशम नियम को क्रियाशील होने से रोकने के लिए दिया था। किसका? मिश्रित धातुमान का, ताकि द्विधातुमान के सभी गुण विद्यमान हो। इसके अंतर्गत सोने चांदी की अलग मुद्राएं न बनाकर सोने चांदी को एक निश्चित अनुपात में मिश्रित कर एक ही प्रकार के सिक्के डाले जाए और जनता को इस मुद्रा को सोने चांदी में बदलने की सुविधा हो, पर मुद्रा के बदले सोने चांदी की निश्चित अनुपात की मिश्रित छड़ें ही बेची जाए। नेक्स्ट है प्रादिष्ट मान। ये एक ऐसा मुद्रा मान है जिसमें मुद्रा का वास्तविक मूल्य उसके मौद्रिक मूल्य की तुलना में बहुत कम या फिर लगभग 0 होता है। प्रादिष्ट मान अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा को इंगित करता है, पर कभी कभी ये धातु का भी हो सकता है जो बहुत सस्ती हो। इसकी कुछ विशेषताएं हैं प्रादिष्ट मान की, जैसे इसका यथार्थ मूल्य क्या होता है? लगभग 0 होता है। यह अपरिवर्तनशील होती है और क्रय शक्ति को सोने या अन्य किसी वस्तु की कीमत के बराबर नहीं रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये थे धातु मान के अन्य प्रकार। थैंक यू।